और दोस्तों अक्सर लोग गलत मिस्त्री के चक्कर में फंस करके इस तरीके से लाखों रुपए की बर्बादी करवा लेते हैं। तो मिस्त्री और ठेकेदार का एक बहुत पुराना लेकिन पॉपुलर डायलॉग होता है कि मैंने इस तरीके से बहुत सारे घर बनवा दिए हैं और आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। लेकिन आप देख सकते हैं दोस्तों, प्लिंथ लेवल यानी कि गांव में जिसको कुर्सी लेवल कहते हैं ना, उस लेवल पे ही हमारा घर पहुंचा है। और आप देखेंगे ना यहाँ पे कितना ज़्यादा जो है वो परेशानी सामने आने लगी है। आप में से बहुत से लोग बोलेंगे दोस्तों कि इस तरीके से बोल्डर पत्थर के सहारे ही पहले के ज़माने में पूरा का पूरा घर बन जाता था। ठीक है, जाहिर सी बात है, ग्राउंड फ्लोर ही होता था, ही मंजिला होता था, लेकिन पूरा घर बन जाता था। लेकिन अभी देखेंगे तो अभी कुर्सी लेवल तक भी सक्सेसफुली दोस्तों ये घर नहीं बना है। अभी से बहुत बड़े बड़े क्रैक्स, मतलब इतने बड़े क्रैक्स है दोस्तों कि इनको बिना हटाए हुए और फिर से इनको बिना रिपेयर किए हुए, वीडियो पे बने रहिए, बताऊंगा कैसे इसकी रिपेयरिंग करना है और ऐसे सिचुएशन से कैसे बाहर आना है। दोस्तों पहले के ज़माने में क्या होता था ना कि जब ब्रिक वर्क स्टार्ट होता था ना, तो ग्राउंड लेवल पे ब्रिक वर्क बिल्कुल स्टार्ट नहीं होता था। ग्राउंड से 2 से 2.5 फीट नीचे से दोस्तों ब्रिक वर्क स्टार्ट होता था, जबकि बिल्कुल ठोस मिट्टी मिलता था ना, वहाँ से दोस्तों जो है वो आपका ब्रिक वर्क स्टार्ट होता था। ग्राउंड लेवल तक आते आते 2-2.5 फीट की ऑलरेडी जो है वो ब्रिक वर्क हो गया रहता था और उसके ऊपर दोस्तों वही कंटिन्यू होता था। लेकिन आजकल लोग जो है वो ईंट बचाने के लिए इस तरीके से कॉलम दे देंगे, ठीक है, और दोस्तों क्या करते हैं कि ग्राउंड लेवल से जो है वो जुड़ाई स्टार्ट करवा देते हैं। तो ग्राउंड लेवल पे कभी भी दोस्तों आपको ठोस मिट्टी तो मिलता नहीं है। ये दिक्कत वहाँ पे ज़्यादा आता है दोस्तों जहाँ पे 2, 4, 5, 10 साल पहले आपने मिट्टी भरवाया हुआ होता है, वहाँ की मिट्टी तो और लूज होती है और इस तरीके से दोस्तों जो है वो आप प्रॉब्लम में फंसते हैं। तो पहला इस तरीके से अगर आप काम कर रहे हैं, पहली चीज़ दोस्तों, बोल्डर पत्थर जो है वो आपको घर में, खास तौर पे दोस्तों अगर फ्रेम्ड स्ट्रक्चर बना रहे हैं घर जहाँ पे कॉलम बीम की इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ पे इस तरीके से आपको बोल्डर पत्थर इस्तेमाल में नहीं लेना चाहिए। ठीक है, बोल्डर पत्थर पहली बात, अगर इसका दीवार बनाने जाएंगे दोस्तों तो लगभग 15 इंच का इसका दीवार आता है। ठीक है, अभी आप देखेंगे मिनिमम जो है वो 9 इंच में भी आप जो है वो ब्रिक वर्क करवा सकते हैं। लोग तो 5 इंच में भी काम चला लेते हैं। तो अगर आप दोस्तों नए ज़माने के नए तरीके से दोस्तों घर बनाना चाहते हैं तो बोल्डर पत्थर को पहले एलिमिनेट कर दीजिए। अगर दोस्तों इसी बोल्डर पत्थर को बीम के ऊपर, तो कोई भी चांस नहीं है दोस्तों कि आप इसको लगा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत भारी होता है और ग्राउंड बीम देने का ऑप्शन इससे ख़त्म होता है, जो कि इस वाले कहानी का पूरा दोस्तों जड़ है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ग्राउंड बीम नहीं दिया गया था, क्योंकि बोल्डर पत्थर अगर बीम पे डाला जाता दोस्तों तो वो बीम को ही झुका देता, क्योंकि बहुत वजन इस वाले बोल्डर पत्थर में होता है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, कभी भी जो है वो इस तरीके से काम करवा रहे हैं ना, पहले ग्राउंड बीम दीजिए और ऊपर से दोस्तों आप जो ब्रिक वर्क कीजिए और उसके बाद फिर बीम दे करके, नहीं तो 1-2 फीट का अगर जगह दोस्तों डीपीसी दे करके ऊपर का काम आप कर सकते हैं। अब दोस्तों ये कहानी तो फंस चुका है, अब इससे बाहर कैसा आया जाए ना, इसके बारे में भी जानकारी ले लीजिए। सबसे पहले दोस्तों ये जितना भी ये क्रैक हुआ दीवार है ना, सबको पहले तोड़वाना होगा, आपको हटवाना होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, बर्बाद पैसा हो गया है और होने वाला है, लेकिन दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। इसको दोस्तों जो है वो पहले आपको तोड़वाना होगा और उसके बाद में दोस्तों इसको जो है वो 1 फीट के लगभग में इसको गहराई में दोस्तों इस तरीके से खुदाई करवाना होगा और इस वाले कॉलम और उस वाले कॉलम पे दोस्तों आपको क्या करना होगा कि बीम का जो सरिया है ना, इन दोनों कॉलम में फंसाना होगा। वेल्डिंग का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि आप कॉलम को बहुत ज़्यादा दोस्तों तोड़ेंगे ना तो ये भी बिल्डिंग के लिए सही नहीं है। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये काम पहले होना चाहिए था, वो अब होगा। ठीक है, आप बीम तैयार करवा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, अगर कॉलम को नहीं छेड़ना चाहते हैं तो फिर दोस्तों इन सभी को ब्रिक वर्क को हटवाना होगा और उसके बाद दोस्तों लगभग 2 से 2.5 फीट नीचे जाना होगा, जब तक कि आपका ठोस मिट्टी ना आ जाए। और जब दोस्तों एक बार जो है वो ठोस मिट्टी आपको मिल जाता है ना, उस समय आपको दोस्तों है वो 2 से 2.5 फीट नीचे से ही ब्रिक वर्क करवाना स्टार्ट करना होगा ठोस मिट्टी से, तब वो जा करके धंसेगा नहीं। ठीक है, और अगर ज़्यादा हाइट हो रहा है दोस्तों, 2 फीट 3 फीट से क्रॉस कर रहा है आपका प्लिंथ लेवल, ठीक है, तो एक प्लिंथ लेवल पे बीम देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नीचे अगर बीम नहीं देंगे फिर तो प्लिंथ लेवल पे आपको बीम किसी भी कीमत पे देना ही होगा, चाहे आप 2 फीट से आए या फिर 2.5 फीट ज़मीन के नीचे से ब्रिक वर्क करते हुए आए, या फिर दोस्तों इस ग्राउंड लेवल पे भी अगर आप 6 इंच 8 इंच नीचे से दोस्तों एक बीम दिलवा देता है ना, वो परफेक्ट और सबसे सटीक तरीका है घर का बेस को तैयार करने का। ठीक है, मिस्त्री और ठेकेदार के कहावे में मत आइए दोस्तों, आप खुद देखिए रियलिटी क्या है और आप इससे सीखिए और अपने साइड पे इस तरीके की गलती ना करें। धन्यवाद।